नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत सारे शिक्षक बंधुओं द्वारा एक प्रकार का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है और मेरे हर वीडियोस में एक आध प्रश्न ऐसा होता ही है जिसमें यह पूछा जाता है कि यदि वे सीटेट पास हैं तो क्या उन्हें स्टेट टेट भी पास करना होगा, या यदि वे लेवल 1 का टेट पास हैं तो क्या उनको प्रमोशन के लिए लेवल 2 का टेट पास करना आवश्यक होगा। इस प्रकार के कई तरह से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न उन शिक्षक बंधुओं द्वारा पूछे जा रहे हैं जिन्होंने कोई ना कोई कभी न कभी टेट पास कर रखा है। ये सभी शिक्षक बंधु उधेड़ बुन में हैं। उनके मन में कई प्रकार की शंकाएं और संशय है। आज मैं इस अंक में इन प्रश्नों का उत्तर 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के सापेक्ष में देने का प्रयास करूंगा। पहली बात, यदि आपने कोई भी टेट कभी भी क्वालिफाई किया है और आप शिक्षक पद पर नियुक्त हैं तो इस निर्णय के अनुसार आपकी नौकरी सुरक्षित है। यह निर्णय केवल टेट की बात करता है, ना ही यह सीटेट की बात करता है, ना तो यह स्टेट टेट की बात करता है, ना ही यह लेवल 1 टेट की बात करता है और ना यह लेवल 2 टेट की बात करता है। पूरे निर्णय में केवल टेट टेट और सिर्फ टेट की बात की गई है। इस निर्णय को पढ़ने से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि निर्णय देने वालों को टेट के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं। टेट क्या होता है, टेट की परीक्षा क्या होती है, उसका सिलेबस क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में निर्णय देने वालों को कोई जानकारी नहीं लगता है। ऐसे में इस निर्णय से साफ जाहिर होता है कि कोई भी टेट यदि कभी भी आपने पास किया है तो आपकी नौकरी इस आदेश के अनुसार सुरक्षित मानी जाएगी और यदि कोई सरकार भविष्य में इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो आप इस निर्णय के आधार पर उसे चुनौती दे सकते हैं। आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इतना अपूर्ण, अधूरा और अनक्वालिफाइड है कि इसमें अभी बहुत सारे सुधार होना बाकी है और उम्मीद है कि रिव्यू पिटीशन में ये सारी बातें स्पष्ट होने की संभावना है। इस निर्णय में बिना सोचे समझे टेट को सभी शिक्षकों पर लागू कर दिया गया। इस निर्णय में टेट को एक ऐसे दवा के रूप में पेश किया गया जो किसी भी व्यक्ति को हर प्रकार के शिक्षक बनने के लिए सर्वगुण संपन्न बना देगा। इस निर्णय को यदि हम यह कहें कि यह विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड पास कर दिया गया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितनी बार इस निर्णय को हम पढ़ते हैं उतनी कमियां निकलकर सामने आती है। ऐसा निर्णय देने से पहले टेट को सबसे पहले समझना आवश्यक था। टेट का फंडा क्या है, टेट कितने लेवल का है, किन शिक्षकों के लिए कौन सा टेट जरूरी है, किन शिक्षकों के लिए इसकी आवश्यकता है और किन शिक्षकों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। इस टेट में किस तरह के नॉलेज का टेस्ट होता है और क्या यह सभी शिक्षकों पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए कि नहीं। निर्णय देने से पहले इन बातों को समझा जाना आवश्यक था जो कि इस निर्णय में नहीं झलकता है। यदि टेट को ठीक से बारीकी से समझा जाता तो इस प्रकार का निर्णय कभी पास नहीं किया गया होता। शिक्षकों के नियुक्ति के लिए और उनके प्रमोशन के लिए किस लेवल का टेट आवश्यक होगा, यदि इसकी स्पष्टता इस निर्णय में होता तो आज शिक्षकों में जो संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है वो नहीं होती। सबसे बड़ी बात, इस निर्णय में बिना इस बात को समझे कि आखिर टेट किन शिक्षकों के लिए जरूरी है,
इसे सभी शिक्षकों पर लागू कर दिया गया। एक स्पोर्ट्स के शिक्षक के लिए अर्थात पीटी टीचर्स के लिए, म्यूजिक शिक्षक के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के शिक्षक के लिए आखिर ये टेट जरूरी कैसे हो सकता है, जिस टेट में मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस का टेस्ट लिया जाता हो। एक म्यूजिक पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए म्यूजिक के ज्ञान का टेस्ट होना चाहिए, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस का नहीं। एक स्पोर्ट्स टीचर के लिए स्पोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए, उसे मैथ्स और साइंस के ज्ञान से क्या मतलब है। इसी से पता चलता है कि यह निर्णय कितना अपूर्ण और अनक्वालिफाइड है। यह निर्णय पूरी तरह से अपरिपक्व और अवांछनीय है। इस निर्णय में अभी बहुत सुधार की जरूरत है। इसके लिए रिव्यू पिटीशन लगा हुआ है। उम्मीद है कि रिव्यू पिटीशन में इन सारी कमियों को उजागर किया जाएगा और बेहतर निर्णय आने की संभावना है, जिससे सभी शिक्षकों को राहत मिल पाएगा। इसलिए आप सभी शिक्षक बंधुओं को रिव्यू पिटीशन के निर्णय आने तक इंतजार करना होगा, तभी आपका संशय पूरी तरह से दूर हो पाएगा। अभी के निर्णय के अनुसार यदि आप कभी भी किसी भी प्रकार का टेट पास कर चुके हैं तो आपकी नौकरी खतरे से बाहर माना जा सकता है। अभी के वर्तमान स्थिति में इस प्रश्न का तो यही सटीक उत्तर हो सकता है। बाकी जब तक रिव्यू पिटीशन की सुनवाई नहीं हो जाती है, इस पर विस्तार से कोर्ट में चर्चा नहीं हो जाती है और कोर्ट का फाइनल निर्णय जब तक नहीं आता है, तब तक स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। रिव्यू पिटीशन में टेट की गहराई का भी चर्चा होगा और इस संबंध में एकक बिंदुओं को उजागर किया जाएगा, एकक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और उस बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय पास करेगी वही निर्णय अंतिम निर्णय होगा और उम्मीद है कि वो अंतिम निर्णय हमारे सभी शिक्षक बंधुओं के लिए राहत भरी खबर लेकर आएगी। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं काफी मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कमियों को निकालकर आप सभी के समक्ष रखता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हमारे हर वीडियोस को अंत तक जरूर देखें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हाइप भी करें, ताकि ये सारे वीडियोस जिसमें मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कमियों को उजागर करता हूं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, वैसे लोगों तक भी पहुंचे जो सत्ता और न्याय के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी इस निर्णय के कमियों का पता चले, तभी इस वीडियो का पूरा फायदा आप सभी शिक्षक बंधुओं को मिल पाएगा। मैं तो अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रहा हूँ, बाकी जिम्मेदारी आपकी है कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुँचाएं। यूट्यूब का एल्गोरिदम यही कहता है कि यदि किसी वीडियोस को अधिक शेयर किया गया, अधिक लाइक किया गया और उस वीडियो को पूरा देखा गया है तो YouTube उस वीडियो को और अधिक लोगों तक पहुंचाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे सभी वीडियोस को शेयर अवश्य करें, लाइक अवश्य करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे यह वीडियो दूर तक जाए। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।